आज बात करते हैं हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक की, वाच्य। जी हाँ, जिसे इंग्लिश में वॉइस भी कहते हैं। हाँ, अक्सर ये होता है कि वाच्य के जो अलग-अलग प्रकार हैं, उन्हें समझने में, पहचानने में थोड़ी मुश्किल होती है। ये एक्टिव, पैसिव, इनके बीच का जो फर्क है, वो कई बार थोड़ा उलझा देता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसे इतने आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे कि सारा कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वाच्य भला क्या है। तो देखिए, सीधी सी बात है, वाच्य हमें बस ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस का हीरो कौन है। मतलब क्या सारा ध्यान काम करने वाले पर है, जिसे हम कर्ता कहते हैं, या फिर उस चीज पर है जिस पर काम हो रहा है, यानी कर्म। बस पूरा का पूरा खेल इसी फोकस का है। और अच्छी बात यह है कि इसको समझने के लिए कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है। इसे बहुत ही साफ सुथरे तरीके से 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिससे इसे सीखना एकदम आसान हो जाता है। जी हाँ, याद रखने के लिए सिर्फ 3 ही टाइप हैं, बस 3। चलिए, एक-एक करके इन तीनों से मिलते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है कर्तृवाच्य, यानी अपना एक्टिव वॉइस। इसका रूल एकदम सिंपल है। अगर सेंटेंस का हीरो काम करने वाला यानी कर्ता है तो वो कर्तृवाच्य है। यहां सारा का सारा जोर सब्जेक्ट पर ही होता है। जैसे ये उदाहरण देखिए, राम पत्र लिखता है। यहां मेन कौन है? जाहिर है राम, क्योंकि लिखने का काम वही कर रहा है। बस इसीलिए ये कर्तृवाच्य है। चलिए, अब आते हैं दूसरे टाइप पर, कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस। और ये सेंटेंस का पूरा फोकस ही बदल देता है। यहाँ पर हीरो बदल जाता है। कर्मवाच्य में कर्ता नहीं बल्कि कर्म मेन होता है, यानी जिस पर एक्शन का असर हो रहा है वो हीरो बन जाता है। उसी पुराने उदाहरण को अब ऐसे देखते हैं, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। अब बताइए, यहाँ किस चीज की बात हो रही है? पत्र की। देखा, फोकस राम से हटकर पत्र पर आ गया। और पत्र क्या है? कर्म। तो बस ये हो गया कर्मवाच्य। और अब बारी है तीसरे और आखिरी टाइप की, भाववाच्य, या जिसे इम्पर्सनल वॉइस भी कहते हैं। इसका फोकस तो और भी अलग है। इसमें ना तो कर्ता की चलती है ना कर्म की। यहाँ तो जो क्रिया का भाव है, यानी जो फीलिंग है, वही सबसे जरूरी है। ज्यादातर ये किसी काम को न कर पाने की मजबूरी या असमर्थता दिखाता है। जैसे अगर कोई कहे मुझसे चला नहीं जाता, यहां जोर न मुझ पर है न किसी रास्ते पर। जोर है चल ना पाने की फीलिंग पर, उस भाव पर। क्रिया का भाव ही सब कुछ है। तो अब जब हम तीनों को पहचानना सीख गए हैं, तो जरा ये भी देख लेते हैं कि इन्हें बदलते कैसे हैं, खासकर एक्टिव से पैसिव में। इसके लिए बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहला, जो कर्म है उसे उठाकर कर्ता की जगह रख दो। दूसरा, जो असली कर्ता था उसके बाद द्वारा लगा दो। और तीसरा, क्रिया को उसके पैसिव रूप में बदल दो। बस हो गया काम। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। एक्टिव सेंटेंस था राम किताब पढ़ता है। अब स्टेप्स लगाते हैं। किताब आ गया सबसे आगे, राम के बाद लग गया द्वारा, और क्रिया बन गई पढ़ी जाती है। तो नया सेंटेंस क्या बना? किताब राम द्वारा पढ़ी जाती है ना आसान? चलिए, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे काम के हिस्से पर। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो एग्जाम में वाच्य को देखते ही पहचानने में मदद करेंगे। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये एक तरह का हैक है। अगर सेंटेंस में द्वारा शब्द दिख जाए तो ज्यादातर वो कर्मवाच्य होगा। अगर से दिखे, खासकर नहीं के साथ, जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो समझ जाइए वो भाववाच्य है। और अगर सेंटेंस बिल्कुल सीधा साधा है तो वो है कर्तृवाच्य। ये बहुत काम के क्लूज हैं। तो अब जब हम वाच्य को इतनी अच्छी तरह समझ गए हैं, तो एक सवाल सोचने लायक है कि आखिर लेखक और बोलने वाले अपनी बात पर जोर देने के लिए या कहानी का नजरिया बदलने के लिए इन अलग-अलग वाच्य का इस्तेमाल कैसे करते होंगे? इस पर जरा सोचिएगा।